बहुत समय पहले कपिलवस्तु नगर में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था किसा गौतमी। वह एक साधारण परिवार की युवती थी, पर उसका स्वभाव बड़ा कोमल और दयालु था। विवाह के बाद उसका जीवन सुखमय हो गया और जब उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ तो उसकी दुनिया जैसे उज्जवल हो उठी। उस छोटे से बालक के साथ ही उसका जीवन जुड़ गया। वह उसकी हंसी में आनंद पाती, उसकी रोने की आवाज पर बेचैन हो उठती। लेकिन एक दिन उसका बच्चा बीमार पड़ गया। किसा गौतमी ने नगर के हर वैद्य को बुलाया, औषधियां दी, हर उपाय किया, परंतु सब व्यर्थ गया। धीरे धीरे वह बालक निढाल होता गया और एक दिन उसकी सांसें थम गईं। किसा गौतमी का संसार अंधकारमय हो गया। वह इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाई कि उसका बच्चा मर चुका है। मेरा बच्चा बीमार है, कोई ऐसा वैद्य बताओ जो इसे ठीक कर दे। लोग उसे दया भरी दृष्टि से देखते, पर कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। कुछ लोग बोले, गौतमी, यह मृत्यु है, इसे स्वीकार करो। नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं है, बस बेहोश है, मुझे कोई दवा दो। आखिर किसी ने उसे सलाह दी कि वह बुद्ध के पास जाए, जो जगत के ज्ञानी हैं। शायद वहीं उसकी सहायता कर सकें। आशा की एक किरण लिए किसा गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में लिए बुद्ध के पास पहुंची। भगवान, आप महान ज्ञानी हैं, कृपा करके मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा। वे उसके हृदय के दुख को समझ गए। ठीक है गौतमी, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, पर पहले तू मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला दे। गौतमी की आंखों में आशा चमक उठी। वह सरसों उन घरों से लाना जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी अपने बच्चे को गोद में लिए गांव-गांव घूमने लगी। मुझे थोड़ी सी सरसों दे दो, मेरे बच्चे को जीवित करना है, पर शर्त है उस घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। हम सरसों दे सकते हैं, पर हमारे पिता का देहांत हो चुका है। हमारे पति मर चुके हैं। तीसरे घर में किसी की बेटी की मृत्यु हुई थी। गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती रही, पर हर जगह वही उत्तर मिला। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके मन में विचार आया कि मृत्यु से कोई नहीं बचा है। यह संसार का अटल नियम है। वह थक गई। सूर्य अस्त हो गया। वह श्मशान के पास बैठ गई और अपने बच्चे के निर्जीव शरीर को देखती रही। उसने समझ लिया कि अब इसे जीवन नहीं मिलेगा। उसने अपने बेटे को धीरे से जमीन पर रखा और आकाश की ओर देखा। अब उसके आंसू सूख चुके थे। उसके मन में शांति उतर आई थी। वह समझ चुकी थी कि मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। सुबह वह फिर बुद्ध के पास पहुंची। इस बार उसकी आंखों में करुणा नहीं, बल्कि गहरी शांति थी। भगवान, मैं वह सरसों नहीं ला सकी। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। अब मैं समझ गई हूँ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मेरा शोक व्यर्थ था। गौतमी, तूने वह समझ लिया है जो बहुत लोग पूरी जीवन नहीं समझ पाते। मृत्यु इस संसार का नियम है। जो जन्मा है वह मरेगा ही। यही सत्य है। तू अब उस सत्य को जान गई है जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। उस दिन से किसा गौतमी ने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। उसने बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू किया। अब वह लोगों को सिखाने लगी कि मृत्यु का भय तब तक रहता है जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। किस्सा गौतमी की यह कथा केवल एक माँ के दुख की नहीं, बल्कि मनुष्य जीवन के सबसे बड़े सत्य की पहचान है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता और उसे स्वीकार करना ही शांति और मुक्ति का मार्ग है। जिसने इस सत्य को समझ लिया, उसने जीवन का अर्थ पा लिया।